है। हाँ। जब तक हमारे बॉडी के किसी पार्ट को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है तब तक इसका जो है, अगर तंत्र का काट कर दिया जाता है, बंधन वगैरह खत्म कर दिया जाता है तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर शरीर के किसी पार्ट को, किसी सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियों को यदि ये क्षतिग्रस्त कर देते हैं तो फिर वहां पे आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना अनिवार्य हो जाता है। अन्यथा आप खुद समझिए कि क्या आईसीयू में जाने के लायक आपकी स्थिति थी? मैं तो वेंटिलेटर में थी, 8 से 10 दिन बेहोश। मेरे को खुद याद नहीं है। वही जब माताजी ने आपके हमको बताया था तो मैंने उनको बताया था कि उनको तुम्हारे ऊपर कितनी, मतलब किस प्रकार की शक्तियां लगाई गई हैं, कैसी कैसी चीजें हैं। ठीक है, उनको मैंने बताया भी था कि हाँ मेरे से जो हो सकेगा, मैं, चूंकि आप हमारी शादी का हमारे से बहुत पहले से संपर्क में है तो मुझसे जो हो सकेगा मैं करूँगा। अन्यथा इन सब चीज़ों से तो तुम खुद ही जानती हो कि मैं बहुत दूर रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उनसे पूछे भी थे, उनसे बात भी हुई थी हमारी, उनको हमने बताया भी था। और हमसे जो हो सका था हमने वो किया भी था, करवाया भी था। ठीक है, तो उसके बाद ही उन्होंने बताया था कि हाँ अब उसके हालत में दिन प्रतिदिन सुधार मतलब सुधार होता चला जा रहा। तो उसके बाद में मेरा तुमसे ये कहना है, जैसे कि इस अवस्था को देखो प्राप्त होने की बात है, बुरा मत मानना अंकिता। ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ लापरवाही का जो है नतीजा है। अब इसको कैसी लापरवाही? इसको हम कर्मों का भोग तो मान ही सकते हैं, क्योंकि बिना कर्मों का तो भाई कोई भोगेगा नहीं। हमारे पूर्व के कर्म ही होते हैं जो हम भोगते हैं। परंतु ये लापरवाही ये है, मतलब कि जैसा मैंने आपको निर्देश दिया, मैंने कहा आपसे कि देखिए आप अपना 108 जो करती हैं पाठ, वो पाठ अपना आप बिल्कुल मत छोड़िए। प्रत्येक मंगलवार को अथवा शनिवार को, पूर्णिमा को और अमावस्या को, नहीं मंगलवार को प्रत्येक हो पा रहा है तो पूर्णिमा और अमावस्या को आप जरूर अपना वो प्रयोग किया करिए। परंतु आपने हमारे बातों को अनसुना किया। आपने, चूंकि आप इतना बिजी हो गए अपने बिजनेस में कि आपने इसको समय नहीं दिया। क्या इस बात से सहमत हो? भाई हमने आपको हर बार हमने यही चिताया, परंतु देखो जब हम किसी भी शक्ति का आराधना करते हैं ना, तो ये परम सत्य है कि हमारी जो इच्छाएं होती हैं वह धीरे धीरे, बहुत फास्ट नहीं, बहुत धीरे धीरे करके वो हमारी जो मनोकामनाएं होती हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। ये सबके साथ होता है। लेकिन वहीं पर हमारी असली परीक्षा होती है कि हमारी इच्छाएं पूरी होने के बाद क्या हम जिस प्रकार से दुख में ईश्वर को भजते हैं, अपने इष्ट को भजते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या अपने सर्व संपन्न अथवा अपने सुख अथवा अपने प्रसन्नता के पलों में क्या हम उनको उसी प्रकार से, उसी भांति से भजते हैं या नहीं भजते हैं? ये हमारी परीक्षा होती है। हम आपको बता दें, यदि आपने हमारे निर्देशों का पालन केवल किया होता, जैसे लोग कहते हैं ना, करे बिना गुरु का भी साधना हो जाता है, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु क्या होता है? साधक के लिए पावर हाउस होता है। वो जब उससे बात करता है, उसके संपर्क में होता है ना, तो उसको साधना करने की उसके अंदर जो है इच्छा ज्यादा बलिष्ठ होती है और बढ़ती है कि हाँ मैं अच्छे से साधना करूंगा। जैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले जाते हैं, जो है मतलब जो ये MLM जो जोड़ जुड़ाव का जो बिजनेस होता है, FMCG वगैरह का, क्या करते हैं, जब जो उनके कैंडिडेट होते हैं, एजेंट होते हैं, जब वो थोड़ा सा निष्क्रिय होने लगते हैं, आलस करने लगते हैं, तो क्या होता है, सेमिनार करते हैं, बड़े बड़े जो है कि मीटिंग्स होते हैं जिसमें आके लोग जो है कि उनको चार्ज करते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं आते हैं ना। तो जैसे वो कौन, वृंदा है ना, विवेक बिंद्रा हो गए और कई तो ऐसे स्पीकर्स हैं। तो
ये चार्ज करते हैं, हाँ ये चार्ज करते हैं कि ताकि फिर से एजेंट फिर से बिजनेस ग्रो करे। उसी प्रकार से अगर आप साधना में आध्यात्म में आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपने गुरु के संपर्क में रहना होता है। और दूसरी चीज गुरु निष्ठ होना होता है। मतलब आपके गुरु अगर आपको आदेश देते हैं या यदि आपको समझाते हैं कि हाँ आप ये करिए, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं आपका जो है हित होता है, आपका ही फायदा होता है उसको करने से। अब वहां पे अगर उनकी बातों को अनसुना करते हैं ना, तो किसी न किसी प्रकार का आपको नुकसान होता है। क्योंकि जब आप गुरु के प्रति समर्पित होते हैं ना, गुरुनिष्ठ होते हैं या कोई गुरु प्रत्यय है, तो ये जान लो कि वो जो शब्द होते हैं निश्चित रूप से उसके जुबान से उसके मुख से निकलते हैं, परंतु वह इच्छा परमात्मा की ही होती है। हाँ समझ गए। और तुम अगर सुनो हाँ मेरी हालत धीरे धीरे करके खराब होती गई। हाँ और ना मैं ना इतनी नाकाबिल हो गई कि ना मेरे को एकदम से मतलब धीरे करके जैसे कोई अपने आगोश में ले लेता है ना, जी वैसा हो गया।